इंडिया 11 वर्सेस पाकिस्तान 11 चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कौन होगी ज्यादा दमदार। तो भैया अगले साल 2025 में शुरुआत में ही आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिलेगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। चैंपियंस ट्रॉफी कहां खेली जाएगी ये फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर होगी। तो आज मैं आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश करूंगा कि ओडीआई फॉर्मेट में इंडिया के बल्लेबाज कहां टिकते हैं और पाकिस्तान के बल्लेबाज उनके सामने कहां टिकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए पिछले 2 सालों में जिस भारतीय बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उनका नाम है शुभमन गिल। 41 वनडे मैचेस उन्होंने शुभमन गिल ने खेले हैं, 2074 रन बनाए हैं और 59.25 का शुभमन का औसत है। और इस दौरान शुभमन गिल ने 600 बनाए हैं। ये पिछले 2 साल में शुभमन गिल का वनडे मैचेस में परफॉर्मेंस है। अगर हम इसे कंपेयर करें पाकिस्तान की तरफ से पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज से, तो बाबर आजम ने 27 मैच खेले हैं, 1213 रन बनाए हैं, 48.52 का उनका औसत है और 2 शतक हैं। मैच भी कम खेले शुभमन से, रन तो बहुत ही आधे से भी कम उनके हैं, मतलब 2074 उनके, 1213 इनके हैं। तो 800 रन शुभमन गिल के ज्यादा हैं। औसत में भी शुभमन गिल इनसे काफी आगे हैं और 100 के मामले में भी शुभमन गिल बाबर से काफी आगे हैं। यानी कि 1-0 से इंडियन टीम इस दमदार मुकाबले में अभी आगे चल रही है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर भारत की तरफ से पिछले 2 सालों में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली आते हैं, जिन्होंने 1533 मैचेस खेले हैं वनडे, 1562 रन बनाए हैं, 62.48 का उनका औसत है और 7 शतक विराट कोहली के नाम है। ये भारत की तरफ से विराट कोहली ने पिछले 2 साल में जो रन बनाए ये वो आंकड़े हैं और नंबर 2 पर है भारत की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से नंबर 2 पर है मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने 26 मैचेस खेले हैं, 1092 रन बनाए हैं, 68.25 का औसत है और 1 शतक मोहम्मद रिजवान के नाम है। रन विराट कोहली के ज्यादा हैं, औसत बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की ज्यादा है, विराट कोहली के 100 भी उनसे काफी ज्यादा हैं। और विराट कोहली ऊपर आकर भी खेलते हैं ओडीआई में भी, यहाँ की सिर्फ 7 मैचेस का फर्क है, सिर्फ 7 मैचेस का फर्क। लेकिन जो विराट कोहली के रन है वो 500 रन से आसपास उनसे ज्यादा है। तो इस रेस में भी विराट कोहली आगे हैं मोहम्मद रिजवान से। तो यहाँ पर रेस में इंडिया 2 पाकिस्तान 0। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर भारत की तरफ से पिछले 2 सालों में वनडे में सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं, 32 वनडे खेले हैं, 1490 रन है, 53.21 का औसत है और 200 रोहित शर्मा के नाम है। कंपेयर करते हैं पाकिस्तान की तरफ से पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले मामले में नंबर 3 पर फखर जमान, 22 मैचेस, 893 रन, औसत 47 का, 400 मैच 10 कम, रन की अगर हम बात करें 600 के आसपास कम, औसत में 6 के आसपास कम और 100 में ज्यादा हैं। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें परफॉर्मेंस के आधार पर तो रोहित शर्मा फखर जमान से काफी आगे, यानी कि इस रेस में भी इंडिया ही आगे, इंडिया 3 पाकिस्तान 0। अब देखते हैं आखिरी एक अगला प्लेयर। तो भारत की तरफ से पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर 4 पर केएल राहुल हैं, पाकिस्तान की तरफ से इमामुल हक हैं, 35 मैचेस खेले हैं, 1217 रन बनाए हैं, 52.91 का उनका औसत है और 200 केएल राहुल के नाम है। तो वहीं इमाम ने 19 मैचेस में 616 रन बनाए हैं, 34.22 का औसत है और 100 उनके नाम कोई भी नहीं है। मैच तकरीबन मान के चलिए कितने कम है, 14 मैचेस कम है, लेकिन जो रन है वो राहुल ने 600 ज़्यादा बनाए हैं। औसत में भी राहुल कहीं आगे हैं और 100 के मामले में भी केएल राहुल काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। और मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टैट दिखाता हूँ। याद रखिएगा केएल राहुल ने 1217 रन बनाए हैं पिछले 2 सालों में वनडे में भारत की तरफ से। याद रखिएगा 1217 रन। अब देखिए बाबर ने पिछले 2 सालों में 1213 रन बनाए, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से पिछले 2 सालों में जिस बल्लेबाज ने ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाए 1213, वो हमारे सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में जो नंबर 4 पर केएल राहुल हैं उनसे भी 4 रन पीछे हैं। राहुल के 1217 रन हैं और हमारे जो पाकिस्तान के बाबर हैं उनके 1213 रन हैं। तो ये आंकड़े क्लियर बताते हैं कि इस रेस में इंडिया 4 है, पाकिस्तान 0 है, यानी कि भारतीय बल्लेबाजों का जो परफॉर्मेंस है
पिछले 2 सालों में ओडीआई क्रिकेट में बड़ा शानदार रहा है। अगर हम उसे कंपेयर करें पाकिस्तान के बल्लेबाजों से तो ये एक क्लियर फाइट है जो इंडियन टीम के पाले में जाती है। 4-0 से इंडियन टीम इसको जीतती है। हालांकि उम्मीद हम यही करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को हराया उसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी टीम इंडिया पाकिस्तान को जरूर हराएगी।